हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि आकार और आमाप में क्या अंतर होता है, यानी कि शेप और साइज में क्या अंतर होता है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये डाउट बना रहता है कि आकार क्या होता है और आकृति क्या होती है। काफ़ी लोग तो दोनों को एक ही समझ लेते हैं, और इसी बात को हम आज डाउट क्लियर करने वाले हैं कि ये दोनों क्या चीज़ होती है। तो चलिए इस सेशन को शुरू किया जाए। देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर इसका पूरा बना दिया है। इन दोनों को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। अगर आकार और आमाप को समझना है तो दो आकृतियों को आप समझिए। एक होता है सर्वांगसम आकृति और एक होता है समरूप आकृति। वैसे तो हम बिना यहाँ चित्र बनाए भी समझा सकते थे, लेकिन चित्र बनाने से आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो सर्वांगसम आकृतियाँ होती हैं उनका आकार और आमाप समान होता है। आकार का मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी। यानी जैसे आपका कोई फोटो हो और उसी का मैं एक फोटोकॉपी निकाल दूं तो दोनों ही एक जैसे दिखेंगे। दोनों एक जैसे दिखेंगे यानी उनका आकार एक जैसा होगा। और आमाप का मतलब क्या है? साइज। जितना बड़ा पहला वाला फोटो था उतना ही बड़ा फोटोकॉपी करने के बाद होगा, यानी उनका आमाप भी क्या हो गया? समान। आमाप यहाँ कई तरीके से हो सकता है। लंबाई से हो सकता है, चौड़ाई से हो सकता है, त्रिज्या से हो सकता है, मोटाई से हो सकता है। तो वो होता है आमाप। और आकार का मतलब होता है एक जैसा दिखे। वो एक जैसा अगर दिख रहा है तो उनका आकार क्या है? समान। अगर वो साइज में समान है, यानी कि जितना बड़ा पहला वाला है उतना बड़ा दूसरा वाला है, यानी उनका साइज क्या है? आमाप क्या है? समान। जैसे यहां देखिए, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, यानी आकार क्या है? समान। आमाप क्या होता है? जैसे इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर, यानी यहां आकार और आमाप दोनों समान है। समझ में आया? चलिए इस पर चलते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, यानी आकार क्या है? समान। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। आमाप त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये है आमाप। आमाप भी यहाँ क्या है? समान। तो यहाँ पर आकार और आमाप दोनों समान है। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। दोनों ही क्या है? ये त्रिभुज, यानी एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये इनका आकार क्या हो गया? समान हो गया, एक जैसे दिख रहे हैं। और साइज भी क्या होगा? यानी आमाप भी क्या होगा? समान, क्योंकि कोण देख रहे हैं सब बराबर है। ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये वाला कोण इसके बराबर है। ऐसे ही भुजा ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर आकार और आमाप दोनों बराबर है। अब यहाँ पर अगर समझे, जैसे ये जो दोनों चतुर्भुज है, इसमें चारों कोण समकोण है, इसमें भी चारों कोण समकोण है। चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर, यानी दोनों वर्ग हैं। आकार एक जैसा, यानी कि दोनों वर्ग हैं। और आमाप यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई, यहाँ पर भी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, और चारों कोण बराबर हैं, वहाँ भी चारों कोण बराबर हैं, यानी इनका आकार भी बराबर है और आमाप भी बराबर है। तो इतने एग्जाम्पल से तो आप आकार और आमाप में अंतर समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक होता है समरूप आकृति। अब वहां पर देखिए क्या होता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं समरूप आकृतियों की, यहां पर आकार समान होगा परंतु आमाप समान नहीं होगा। जैसे यहां पर एक लाइन है AB, इसकी माप कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई देखें तो 3 सेंटीमीटर है। आकार तो एक जैसा है, यानी कि है तो दोनों रेखा ही, यानी आकार समान है, परंतु आमाप क्या है? डिफरेंट। एक बड़ा है तो एक छोटा है। अब यहां पर अगर देखें, ये भी वृत्त है, वो भी वृत्त है, यानी आकार क्या है? समान, दिखने में एक जैसे, लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट। एक बड़ा है, यानी कि जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, और एक छोटा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यानी आमाप यहां पर क्या हो गया? अलग हो गया। अगर यहां पर देखें तो है तो दोनों त्रिभुज, यानी आकार तो क्या है? समान, परंतु साइज क्या है? डिफरेंट। ये बड़ा है तो ये छोटा है। ठीक है, ऐसे वहां पर चलेंगे, है तो दोनों चतुर्भुज, एक बड़ा है एक छोटा,
है तो दोनों चतुर्भुज वर्ग जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब आकार तो समान है परंतु इनका आमाप क्या है, डिफरेंट है। तो सर्वांगसम और समरूप में यही अंतर होता है कि जो भी आकृति सर्वांगसम होगी उनका आकार और आमाप समान होता है, और जो भी आकृति समरूप होगी उनका आकार समान होगा परंतु आमाप समान नहीं होगा। तो इसको समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो आकार होता है वो दिखने में एक जैसा होता है, और आमाप क्या होता है, उनके साइज पर डिपेंड करता है, यानी कि वो लंबाई के आधार पर या चौड़ाई के आधार पर, त्रिज्या के आधार पर, मोटाई के आधार पर वो होता है आपका आमाप। आकार यानी वो दिखते कैसे हैं, और आमाप का मतलब उनका साइज क्या है। तो ये होता है आकार और वो होता है आमाप। तो उम्मीद है कि ये सब डिस्कस करने के बाद आकार और आमाप में आप अंतर समझ गए होंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।